स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। इसके पहले की जो भी कक्षाएं थी उस पे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे अपनी बातचीत की। उस बातचीत के दौरान हमने देखा परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं पे हम लोग ठहर के बात किए। इसके पहले की जो भी कक्षाएं थी उस पे देखा जाए तो अध्यापक की क्या प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है वह कुछ सीखना चाह रहा है तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उस पर हम लोग बातचीत किए हैं। उसी के बातचीत के क्रम में देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में प्राय मेमोरी का होना यानी कि मनुष्य के जीवन में स्मृति का होना अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस कक्षा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि मेमोरी किसे कहा जाता और इसका वास्तविक जीवन में यानी कि हमारे जीवन रोजमर्रा के जीवन में इसकी क्या उपलब्धि है। और यह कई प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शायद गजनी वाला मूवी जो भी देखे उनको समझ में यह बात आ रही होगी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। इसके माध्यम से हम कैसे किसी तथ्य या सूचनाओं को लंबे समय तक याद करें उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन संबंधित यानी कि अध्ययन अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद प्राय एक समय बाद अध्यापक अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मुख्य रूप से देखा जाए तो कई प्रकार से होता। उन प्रकारों पे हम लोग बात करेंगे। किसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन किसे कहते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट किसे कहते हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इन सब के उपरांत हम जो भी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जो भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं अध्ययन के लिए चली है उसमें स्वयं के बारे में बात करेंगे। इसका उपयोग क्या है और इसकी शुरुआत क्यों हुई। विभिन्न शैलियों पे बात करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। विलंब न करते हुए आज की कक्षाओं को हम लोग सुचारू रूप से चालू करेंगे। आज की कक्षा मुख्य रूप से देखा जाए तो मेमोरी से चालू होगा, क्योंकि मेमोरी से चालू करने का आशय भी है क्योंकि मानव मस्तिष्क में स्मृति का अपना एक विशेष योगदान होता। उन सभी योगदानों पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मेमोरी जिसे प्राय स्मृति कहा जाता आखिर में यह है क्या। मेमोरी से आशय है कि जो भी हम ज्ञान की दुनिया में जो भी कुछ हम सीखे हुए हैं वो चाहे हमारा वह अनुभव हो या व्यवहारिक ज्ञान या किसी भी प्रकार का जो भी कुछ हम सीखें तो हमारी जो मेमोरी उन मेमोरी में जाके वह जानकारी संग्रहित हो जाती। यानी कि जो भी कुछ हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौशल या व्यवहार जो भी कुछ हम सीख रहे हैं वह हमारे जाके मेमोरी में स्टोर हो जाती। इसे ही हम मेमोरी कहा जाता है। एक आदमी भाषा में देखा जाए तो मेमोरी से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता। एक एक करके उन शब्दों का आशय जानेंगे और उसका क्या महत्व है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अब रिमेम्बरिंग पे बात करेंगे यानी कि याद रखना। रिमेम्बरिंग यानी कि कोई अगर हम काम या किसी भी जानकारी को हम बहुत पहले सीख चुके हैं या उस जानकारी को हम चाह रहे हैं कि अपने जीवन में हमेशा के लिए वह जानकारियां बनी रहे तो उसको हम बार बार उन जानकारियों का अभ्यास करेंगे। इसी को हम रिमेम्बरिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी कुछ जानकारी हम पहले सीख चुके हैं उसको हम चाह रहे हैं कि लंबे समय तक हमारे चेतन मन में बना रहे तो उसको बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा। यही अभ्यास रिमेम्बरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे रिटेंशनल जिसको प्राय हिंदी में प्रतिधारणा के नाम से भी जानते हैं।
यानी कि कोई भी जानकारी को हम बार बार चाह रहे हैं कि हमारे मन में हमेशा के लिए वह जानकारी बना रहे, तो हम उस जानकारी के प्रति बार बार अपने मन को सचेत करेंगे। यानी कि उन जानकारियों के प्रति हम बार बार मन में दोहराव की स्थितियां उत्पन्न करेंगे। इसे हम प्रतिधारणा या रिटेंशनल कहते हैं। यानी कि उस जानकारी के प्रति सचेत रूप से बार बार अपने मन में दोहराव उत्पन्न करना या दोहराना, उसे हम रिटेंशनल कहते हैं। अब रिकॉल का आशय है कि जब यह तीनों प्रक्रिया होने के बाद हम देखें तो रिकॉल के माध्यम से जो भी जानकारियां